प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं फुर्शत अली आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत पद्य ट्यूशन में मैंने आप लोगों को एक पाठ पढ़ाया था जिसका नाम सूक्ति सुधा है। यह सूक्ति सुधा मित्रों परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण पाठ था, इसलिए इस पाठ को मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास किया। अब आइए दूसरे नंबर का पद्य ट्यूशन का ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये भी पाठ है, जो 7वें नंबर का पाठ है, विद्यार्थी चर्या। देखिए लिखा है फ्रंट में कि विद्यार्थी चर्या। तो विद्यार्थियों का किस प्रकार से क्या आचरण होता है, ये तमाम प्रकार की बातें इस पाठ में दी गई हैं। आइए हम सभी लोग पहले पाठ का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको पाठ में उपस्थित जितने भी श्लोक हैं इन सभी श्लोकों को बड़े ही अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। तो परिचय देखिए लिखा है कि स्मृति ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथ का मतलब यह होता है कोई कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जो ग्रंथ याद करने के योग्य, स्मरण करने के योग्य हैं। उन ग्रंथों में जो लिखे हुए वर्ण हैं, लिखे हुए जो श्लोक हैं, उन्हें उन श्लोकों को पढ़ करके अपने जीवन को हम अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम और सुयोग्य बना सकते हैं। तो लिखा है स्मृति ग्रंथों में जीवन की रीति, नीति, करणीय अकरणीय कर्म, इनके औचित्य, अनौचित्य एवं विधि, दंड का विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि रीति क्या है, नीति क्या है, करणीय कार्य कौन है, अकरणीय कार्य कौन है, कर्म क्या है और इनका उचित, अनुचित, ये तमाम प्रकार की विधि मतलब कानून, नियम, शास्त्र और उनमें प्रायोजित दंड का माध्यम, ये तमाम प्रकार की बातें विशेष रूप से इन स्मृति ग्रंथों में वर्णित की गई हैं। प्रमुख स्मृति ग्रंथों की संख्या कुल 18 मानी जाती है। ये आप लिख लीजिए कहीं कि प्रमुख स्मृति ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 18 ग्रंथ हैं जिनको स्मृति ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है उसका नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति। 18 महान स्मृति ग्रंथों में सबसे मुख्य ग्रंथ का नाम मनुस्मृति है। इसके रचयिता आदि पुरुष मनु को माना जाता है। अब हम आपको पाठ से जोड़ते हैं। ठीक, प्रस्तुत पाठ के श्लोक इसी मनुस्मृति से संग्रहित है। माने जो प्रस्तुत पाठ विद्यार्थी चर्या है, इस विद्यार्थी चर्या में उपस्थित जितने भी श्लोक हैं सब श्लोक कहाँ से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? मनु के आदि पुरुष मनु द्वारा विरचित मनुस्मृति में लिखे हुए ये संपूर्ण श्लोक मिल जाएंगे। यह सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने वाला श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ की उपयोगिता, प्रामाणिकता एवं तार्किकता को इस बात से समझा जा सकता है कि आजकल न्यायालयों में भी मनुस्मृति को प्रमाण मानकर व्यवहार निर्वाह किया जाता है। इसी ग्रंथ से विद्यार्थियों के लिए व्यवहार से संबंधित नियम संकलित किए गए हैं, जो विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के लिए बड़े ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो मित्रों, यह पाठ परिचय था। अब आइए देखते हैं पहला श्लोक विद्यार्थी चर्या का क्या लिखा है। लिखा है ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थ अनुचिंतयेत काय क्लेशास्य तन्मूलान वेद तत्व अर्थमीव। अर्थात ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि अब देखिए विद्यार्थी चर्या, विद्यार्थी का आचरण, तो इसमें जो कुछ भी बातें लिखी गई सब विद्यार्थी पर ही डिपेंड है, अर्थात निर्धारित है। ठीक, तो सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले हम इसका संदर्भ जान लेते हैं। तो संदर्भ इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य ट्यूशन में वर्णित विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से उद्धृत है। यह आपका क्या हो गया? संदर्भ हो गया। ठीक, अब आइए हम लोग प्रसंग थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर प्रसंग नहीं आ रहा है तो प्रसंग हेडिंग करके छोड़ देंगे, 2 लाइन 3 लाइन, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? व्याख्या लिखेंगे या अनुवाद जो भी पूछेगा। अब मैं आपको पहले अनुवाद बताता हूँ। देखिए लिखा है ब्रह्म मुहूर्तीये बुद्धियेत। क्या लिखा है? ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धियेत, अर्थात
विद्यार्थियों को, ये देखिए विद्यार्थियों की एक कॉमन है, इसको लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि विद्यार्थी चर्या पाठ्य है, विद्यार्थियों के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा कि विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में। अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धयेत। बुद्धयेत मतलब जाग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही विद्यार्थियों को जाग जाना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, तो आप यह जान जाइए कि सूर्योदय से पूर्व 48 मिनट तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अर्थात जब सूर्योदय होता है उस सूर्योदय के 48 मिनट पहले की स्थिति जो होती है, 48 मिनट सूर्योदय के 48 मिनट पहले का जो काल होता है उसी काल को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो मनुस्मृति में यह लिखा गया है विद्यार्थियों के बारे में कि विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्तीय बुद्धयेत, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, अर्थात तड़के सुबह या भोर में ही जाग जाना चाहिए। धर्म अर्थौ चानुचिंतयेत, और अपने धर्म तथा अर्थ मतलब धर्म और अपने अर्थ के विषय में अनुचिंतयेत माने विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्तीय बुद्धयेत, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, अर्थात तड़के सुबह या भोर में ही जाग जाना चाहिए और अपने धर्म एवं अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए। आगे क्या लिखा है, काय क्लेशाश्च तन्मूलान। काय क्लेशाश्च, काय मतलब होता है काया, काया का मतलब होता है शरीर, ठीक। तो काय क्लेशाश्च, शरीर के क्लेश, क्लेश का मतलब होता है कष्ट, शरीर के कष्टों के, शरीर के कष्टों के कारणों को तन्मूलान समझना चाहिए, शरीर के कष्टों के कारणों को समझा जाना चाहिए और वेद तत्वार्थम एव च, और अपने वेद या वेदों के वास्तविक अर्थ को भी समझना चाहिए। ज्ञान के विषय में भी विद्यार्थियों को विचार करना चाहिए। मित्रों बहुत ही सरल है, यह परीक्षा में 2006 और 2011 में ये पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। बहुत उम्मीद है ये भी परीक्षा में आ सकता है। आप इसमें से यूपी बोर्ड की परीक्षा 23 तारीख को संस्कृत विषय की है, इसलिए आप निर्धारित समय अनुसार तैयारी करने का प्रयास करें और जो जो पाठ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं पूरी उम्मीद है कि उस पाठ से जरूर आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा आएगा, लेकिन आ सकता है। तो लिखा है ब्रह्म मुहूर्तीय बुद्धयेत, विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और अपने धर्म एवं अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए। काय क्लेशाश्च तन्मूलान, काय क्लेशाश्च, काय मतलब काया, काया मतलब शरीर, क्लेश मतलब दुख या कष्ट, अर्थात शरीर के कष्टों के कारणों को समझें और वेद तत्वमर्थमेव, और वेद के तत्व का, ज्ञान के तत्व का अर्थ भी जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आप इसको प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थियों के प्रातः काल उठने के समय को बताया गया है। अगर आपको प्रसंग किसी भी श्लोक का नहीं लिखने आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, आप पहले संदर्भ लिखिए, फिर प्रसंग हेडिंग करके 3 लाइन अच्छे से छोड़ दीजिए, फिर आप व्याख्या या अनुवाद जो पूछा है उसको लिख करके आप बढ़िया से व्याख्या करें। व्याख्या लिखते लिखते आपको उसका निचोड़ पता चल जाएगा कि हमें प्रसंग में उठा करके रखना क्या है। जैसे आपने लिखा कि प्रस्तुत श्लोक में प्रस्तुत श्लोक विद्यार्थियों के बारे में बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त अर्थात तड़के सुबह, भोर या सूर्योदय के 48 मिनट पहले उठ जाना चाहिए और अपने धर्म एवं अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए, ठीक। शरीर के कष्टों के कारणों को समझें, शरीर के कष्टों के कारणों को समझें और उनके निवारण के लिए उपायों के लिए, मतलब शरीर के कष्टों के कारण समझे, उसका निवारण में उपाय करें तथा वेदों के सार गर्भित विषयों को ध्यान में रखें। ज्ञान की परिपाटी को भी ध्यान में रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? विद्यार्थियों के द्वारा। अब जब आप इतना व्याख्या में लिख दिए तो आपको तो यह जानकारी हो ही गई कि प्रस्तुत, अब आप वही उठा करके प्रसंग में लिख दीजिए कि प्रस्तुत श्लोक में
प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थियों की प्रातः काल उठने का वर्णन किया गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा है, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा न आतुरो न महानिशि न वासो विसहजस्त्रम न विज्ञाति जलाशयी। अर्थात देखिए लिखा है कि न स्नानम, लिखा है न स्नानम आचरेत भुक्त्वा। ध्यान दीजिएगा, भुक्त्वा, भुक्त्वा मतलब भोजन करके, भोजन करके न स्नानम आचरेत, विद्यार्थियों को कभी स्नान नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को कभी भी पहले भोजन बाद में स्नान, ऐसी परिपाटी, ऐसी परिकल्पना सेट नहीं करना चाहिए। ये मनु का नियम है, मनु का निर्देश है, मनु स्मृति में लिखी है। 18 प्रकार की स्मृति ग्रंथों में मनु स्मृति जो मुख्य ग्रंथ है, इस मुख्य स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति में आदि पुरुष मनु लिखते हैं कि न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भुक्त्वा भोजन करके, विद्यार्थियों को भोजन करने के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए। ये गलत नियम है। पहले स्नान ध्यान कर लें, इसके बाद भोजन करने का प्रयास करें। इसीलिए बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को भुक्त्वा भोजन करके न स्नानम आचरित, स्नान नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है न आतुरो न महानिशि। महानिशि, निशि मतलब रात, महा मतलब मध्य, बड़ी, महा मतलब बड़ी, तो बड़ी रात्रि अर्थात बड़ी रात्रि, अर्थात बड़ी रात्रि का मतलब महान रात्रि, महान रात्रि में मध्य रात्रि। पहले तो बताया गया क्या कि विद्यार्थियों को स्नान करके भोजन नहीं करना चाहिए, सॉरी, भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए, तथा न आतुरो न महानिशि, तथा मध्य रात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए। मध्य रात्रि में भी विद्यार्थियों को स्नान नहीं करना चाहिए। पहले में बताएं कि भुक्त्वा न स्नानम आचरेत, विद्यार्थियों को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए, तथा महानिशि न स्नानम आचरेत, तथा मध्य रात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए। आगे क्या लिख रहे हैं, न वासो भी सहजस्त्रम, और संपूर्ण कपड़ों के साथ, संपूर्ण वस्त्रों के साथ भी न सहजस्त्रम, स्नान नहीं करना चाहिए। वासो भी सहजस्त्रम, संपूर्ण वस्त्रों के साथ, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, पैंट, शर्ट, टोपी, चश्मा सब लगा करके स्नान, ये बात नहीं बताया जा रहा। कहा जा रहा है जो स्नान करने की, जो स्नानित कपड़े होते हैं, उन्हीं वस्त्रों को पहन करके विद्यार्थियों को स्नान करना चाहिए। और अंत में देखिए क्या लिखा है, न विज्ञाते जलाशय न अविज्ञाते जलाशय, और किसी अनजान जलाशय और किसी अनजान पोखरे तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। भाई अपने घर के अगल बगल गांव के आस पड़ोस में कोई पोखरा तालाब जलाशय है, उसकी गहराई हम जानते हैं, कब कितने समय पे कहाँ कैसे कितना गड्ढा है, कितना ऊंच खाल है, सब पता है। लेकिन किसी अनजान जलाशय में गोता लगाने के चक्कर में उसकी गहराई, उसकी नाप, उसकी था हमें न जानकारी होने के कारण हम उस जलाशय में स्नान करने के साथ साथ डूब भी सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को खास सजेशन, खास निर्देश दिया जा रहा है कि विद्यार्थियों को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए, मध्य रात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सहजस्त्रम वासोभिन, संपूर्ण वेशभूषा वाले कपड़ों के साथ भी स्नान नहीं करना चाहिए, तथा किसी अनजान जलाशय में भी स्नान नहीं करना चाहिए। आशा है आप लोगों को यह पूरा का पूरा श्लोक दोनों समझ में आया होगा। आज समयाभाव होने के कारण मैं यहीं पर
रोकता हूँ मित्रों, आप इन दोनों श्लोकों को अच्छी तरह से इसका रिवीजन कर लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसका मनन कर लीजिए, ताकि परीक्षा में आए छूटने न पाए। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बाकी जितने अवशेष बचे हैं, इसके जितने भी शेष बचे हैं संपूर्ण श्लोकों के संग्रह को लेकर के एक नवीन वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी मित्रों को